देश की राजनीति में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लगातार संग्राम देखने को मिल रहा है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स या फिर सरकार को घेरने का एजेंडा, पूरा विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है। विपक्ष की तरफ से बिल का विरोध किया जा रहा है। सियासत सुप्रीम कोर्ट तक हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं बिल के खिलाफ दायर हुई हैं। वक्फ बिल को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बिल मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इससे उनके हालात सुधरेंगे, तो वहीं विपक्ष इसको लोकतंत्र के खिलाफ बता रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी घमासान अपने पूरे चरम पर है। बिल पर सियासत 2 खेमों में बंट गई है। सरकार इसे सुधार का कदम बता रही है और विपक्ष इसे धार्मिक पहचान पर हमला। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद वक्फ संशोधन पर कानून बनेगा। राष्ट्रपति की सहमति के बाद वक्फ संशोधन पर कानून बनेगा। विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। लोकसभा और राज्यसभा से बिल पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बिल को चुनौती मिली। बिल के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें इसे असंवैधानिक और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया गया है। बिहार से कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दायर की। दलील दी, विधेयक मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण है। AIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। ओवैसी ने तर्क दिया कि बिल मुस्लिमों के धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के मूलभूत अधिकारों को छीनता है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी याचिकाओं का बड़ा आधार धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया गया। संवैधानिक उल्लंघन का आरोप लगाया गया। वक्फ की परंपरा पर प्रहार कहा गया। संपत्ति के अधिकारों को कमजोर होने की दलील दी गई। वक्फ संशोधन बिल पर सियासी रुख सरकार और विपक्ष का अलग अलग है। सरकार कह रही है कि अतिक्रमण और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये अहम कदम है। संवैधानिक और मुस्लिम समुदाय के हित में इस बिल को बताया गया। वक्फ संपत्तियों का लाभ गरीब मुस्लिमों तक पहुंचेगा। विपक्ष ने तर्क दिया है, मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, असंवैधानिक और संघीय ढांचे के खिलाफ है। धार्मिक स्वायत्तता में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा। वक्फ बिल पर सियासत गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान है, सरकार बनते ही कूड़ेदान में वक्फ बिल जाएगा। हर उस व्यक्ति को जिसको इस बात का एतराज होता है कि संभवतः उनके साथ न्याय नहीं हुआ, वो न्यायालय तो जा ही सकता है ना, और जाना भी चाहिए। और वक्फ में जो संशोधन हमने किए हैं वो इसी के तो खिलाफ किए हैं, क्योंकि उसमें ये गुंजाइश तक नहीं छोड़ी गई थी कि अगर कल को आप किसी गरीब मुसलमान की या किसी की भी जमीन अगर आप घोषित करते हैं कि वो आपकी है, तो ये गुंजाइश तक नहीं छोड़ी गई थी। अधिकांश मामलों में तो वो न्यायालय तक जा भी नहीं सकते थे। यही तो संशोधन किए हैं। आज आप जिस बात की चिंता लेकर न्यायालय जा रहे हैं, सोचिए उन लोगों की हालत क्या होती होगी जो न्यायालय भी नहीं जा सकते थे। सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। नए और पुराने बिल में क्या अंतर रहा वो भी देखिए। पुराना कानून रहा है कि वक्फ का दावा हुआ तो प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। नया प्रस्ताव, ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और ऊपरी अदालत में जाने की छूट है। पुराना कानून रहा है, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, चुनौती नहीं दी जा सकती। जबकि बिल में प्रस्ताव हुआ कि फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दी जा सकती है। पुराना कानून रहा है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं और दूसरे धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती। नया प्रस्ताव, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी लड़ाई तेज। बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है।
लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। देखिए, सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, इन 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर लें। सरकारी जमीन हो, तालाब हो, विवादित हो, या अपने पुलिस के प्रभाव से या और किसी के प्रभाव से जमीन छीनी जाती, तो सबसे ज्यादा छीनी गई है। सत्ता पक्ष की दलील है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पारदर्शिता और निगरानी में सुधार लाने के मकसद से लाया गया। हालांकि इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और विरोध देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार से उन्होंने हड़बड़ी के अंदर ये लोकसभा में कानून लेकर के आए, और उसका नुकसान वक्फ बोर्ड को भी, उसका नुकसान समाज को भी, उसका नुकसान देश को भी हुआ है। उसके अंदर सुधार किया है। किसी को कोई गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो गलत कांग्रेस ने किया था उसका सुधारीकरण नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। तो ये जल्दबाजी से किया है, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी जो है, सभी धर्म हो, कोई भी हो, उनको उससे कोई बात करते हैं तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब कुछ इनके कुछ उस पर लोगों को एतराज है, बगैर विचार किए जल्दबाजी में नहीं लाना चाहिए। जब उनकी एसोसिएशन है, उनकी बात माननी चाहिए। जब वक्फ संशोधन बिल की लड़ाई सियासी गलियारों से लेकर अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। बिल के खिलाफ विपक्ष और कुछ संगठनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। वक्फ बिल की ये लड़ाई अब कानूनी और सियासी दोनों मोर्चों पर तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।